शिक्षा ग्रहण करके आपका, अपने परिवार का, अपने विद्यालय का, अपने समाज का नाम रोशन कर सकें। विद्यालय के जितने बच्चे हैं और उनके अभिभावकगण हैं पहुंचेंगे ताकि कार्यक्रम जल्द से जल्द शुरू किया जा सके और ससमय उसको समाप्त किया जा सके, क्योंकि हमारे लिए सारे बच्चे एक समान हैं और बच्चे ही इस विद्यालय के, इस समाज के, इस देश के ऐसे बगिया के फूल हैं जो कल इसको चमन बनाएंगे। तो आपका परिचय, आपका अनुशासन है, आपका व्यवहार है, कुछ भी अतिरिक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी बच्चे जरूरत से ज्यादा अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चे के गुण जो है शिक्षकों को स्वतः दिख जाते हैं और उन्हें एक्स्ट्रा दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करते रहें, वो अपने पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या वो निरंतर ग्रहण करते रहें, अनुशासन को फैला अपने साथ मेंटेन करते रहें। विद्यालय में, घर में, सोसाइटी में उन्हें उनकी राह स्वतः आसान होती जाएगी। 11वीं के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो कला के हों, विज्ञान के हों, अभी वर्तमान में हमारे विद्यालय में क्लास 11वीं यानी 11th 12th से संबंधित कला और विज्ञान दोनों के पर्याप्त शिक्षक मौजूद हैं, जो कि बीपीएससी से चयनित होकर के आए हैं और आपको उत्तरोत्तर शिक्षा प्रदान करने का संकल्प है। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप विद्यालय निरंतर आएंगे और जितने भी बच्चे जो अपना समय विद्यालय क्षेत्र के अलावा कहीं दूसरी जगह बिताते हैं, ये उनके लिए बहुत ही भयावह स्थिति है। अभी आज इस सत्र 2024-25 की शुरुआत हो रही है। सारे बच्चे अपग्रेडेड होकर, पास होकर अगली कक्षा में गए हैं, चाहे वो क्लास 1 से 12वीं के कोई भी बच्चे हों। तो उन्हें ये संकल्प लेने का समय है कि जब वो नई कक्षा में गए हैं तो वो नई ऊर्जा का संचार अपने में करेंगे, नए गुणों का विकास अपने में करेंगे, ताकि उन्हें नई कक्षा में जाने का ये जो उन्होंने अवसर प्राप्त किया है उसको फलीभूत कर सकें। साथ ही साथ नए सत्र से यहाँ पर नियमित कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। आप सभी लोग शिक्षा के साथ साथ खेल कूद और भी जो अदर स्किल है, पेंटिंग, मेहंदी प्रतियोगिता, डिबेट, वाद विवाद, प्रश्न मंच प्रतियोगिता और कई सारे खेलों का आयोजन भी समय समय पर हमारे विद्यालय के प्रांगण में आयोजित होता है, जिसमें आप लोग सभी भाग लें और अपना मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास करें, ताकि हमें भी ये गर्व महसूस हो कि नहीं, ये मुचन्मा विद्यालय के बच्चे हैं और हम भी ये गर्व के साथ कह सकें कि हाँ, इन्हें ही हमने शिक्षा दी। जितने भी शिक्षक हैं वो कृपया मंच पे आए और अपने अपने बातों को रखेंगे, जिससे बच्चे और अभिभावकगण दोनों लाभान्वित होंगे। अब मैं नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय मुचन्मा के 11वीं 12वीं के अध्यापक श्री उमेश सर को माइक देना चाहता हूं, वो आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद। आप सभी गार्जियन से अनुरोध है कि अपने बच्चे को जो है समय विद्यालय भेजने का कष्ट करेंगे। यहाँ बहुत सारे शिक्षक
आपके मोचनमा में मैंने सुना था कि पहले जो है मात्र हमारे प्रभारी मैडम ही जो है एक अकेली थी जो कि पूरे विद्यालय को संचालित कर रही थी, लेकिन अब उनको भी सहयोग देने के लिए हम सभी शिक्षक आए हैं और सरकार का यह नीति रहा है कि जितने भी नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्थापित हुए हैं सभी जगह जो है शिक्षक भरने का काम किया है, जिससे कि ये शिक्षा का जो अलग है गांव-गांव तक पहुंचे जो है और शिक्षा का जोत जो है गांव-गांव तक जले। इसके लिए सरकार ने ये पूरी व्यवस्था की है। इतनी बड़ी बहाली जो है लाखों लाख की संख्या में शिक्षकों का बहाली करके जो है आपके दूर दराज गांवों तक जो है शिक्षक को पहुंचाने का काम किया है। इसलिए मैं बच्चों से भी अनुरोध करूंगा कि आप सभी समय विद्यालय पहुंचें। आपके शिक्षक आपको पढ़ाने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं जो है, और साथ ही आप सभी जितने अभिभावक हैं इस चीज को आप समझ लें कि शिक्षक गुरु और माता और पिता, माता पिता और गुरु तीन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों को जो है दूर ऊंचाइयों तक जो है उसको देखना पसंद करते हैं। कभी भी माता पिता या गुरु अपने शिष्य को या अपने बच्चों को बिगड़ते हुए नहीं देख सकता है। इसलिए आप लोग ये आश्वस्त रहेंगे कि यहाँ जितने भी शिक्षक आए हैं आपके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छी ज्ञान देने का काम करेंगे और कर रहे हैं जो है। सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोग सिर्फ बच्चे को, होता क्या है कि बच्चे घर से निकलते हैं कि बच्चे विद्यालय पहुंचे कि नहीं पहुंचे। ऐसे तो शिक्षक का भी कर्तव्य है कि वो प्रत्येक दिन अपने वर्ग रजिस्टर को देखें और ये ज्ञात करें कि कौन बच्चा पहुंचा है या नहीं। लेकिन माता पिता का भी कर्तव्य होता है कि वो प्रत्येक दिन अपने बच्चों से इतना जरूर पूछें कि वो आज स्कूल गया है कि नहीं। मानते हैं कि ये भूमंडलीकरण में आपाधापी की दौर है, लोग एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए जो है तत्पर रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों के लिए कुछ समय जरूर निकालना पड़ता है। अभी हम पहले भी किसी विद्यालय से 10 साल जॉब करके यहाँ आए हैं जो है, वहाँ भी हम यही चीज जो है गार्जियनों को बताते थे कि कम से कम दिन भर में या रात में जब भी समय मिले, शाम को मिले, एक बार जरूर बच्चे से पूछिए कि आज स्कूल गया था कि नहीं। अगर प्रत्येक दिन अगर आप पूछना प्रारंभ करेंगे तो कोई भी बच्चा विद्यालय जो है आने से वंचित नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों का, हम सभी शिक्षकों का ये रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों को प्रतिदिन यहाँ भेजें। सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं चलाए रखा है जो है। मैट्रिक यदि फर्स्ट डिवीजन करता है तो उसमें भी पुरस्कार दिया जाता है। आपके बच्चों का 75% उपस्थिति होती है तो उसमें भी जो है पोशाक, छात्रवृत्ति, बहुत सारी योजनाएं हैं जो है उससे लाभान्वित होती है। सभी बच्चों से आग्रह है कि सुई धागा प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हैं वो 5 बच्चियां जो है
कंटिन्यू, हाँ 5-5 करके जो है अब निकलेंगे और इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। एक है नींबू दौड़ और चम्मच वाला भी है, हाँ चम्मच मुंह में लेके चम्मच प्रतियोगिता होता है, जिसमें कि चम्मच में नींबू डाल के जो है पैदल चलना होता है ना। तो उसमें हाँ जो इंटरेस्ट है, जिसे लगता है कि हम उसमें भाग लें, वो सभी बच्चे जो है मैडम से मिलेंगे जो है। तो मैं ये कहना चाह रहे थे, हमें जितने भी सभी गार्जियनों से मेरा अनुरोध है कि आप यदि भी बच्चों का अहित नहीं चाहता है, लेकिन उसमें आप लोगों की भूमिका होना जरूरी है। इसलिए आप सभी गार्जियनों से, आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि यदि अपने, मान लीजिए आपके बच्चे किसी अच्छे जॉब में जाएंगे तो उस परिवार का नाम रोशन करेगा। परिवार के साथ साथ तब आता है समाज, उसके बाद फिर आता है राज्य, उसके बाद आता है देश, उसके बाद आता है विदेश। मतलब जैसे जैसे आपके बच्चे प्रोग्रेस करेंगे, वैसे वैसे आपके परिवार का नाम, आपके परिवार का नाम, आपके समाज का नाम, आपके राज्य का नाम और देश विदेश में उनकी ख्याति होती है। ऐसा अक्सर आपके जो है भारतवर्ष हो, बिहार हो, बांका जिला हो, सभी जगह के बच्चे जो है अपनी प्रतिभा जो है दिखा रहे हैं जो है। तो फिर हमारे बच्चे क्यों नहीं, ये सवाल उठता है कि फिर हमारे बच्चे क्यों नहीं आगे पढ़ लिख कर एक अच्छे जो है नागरिक बने जो है। पढ़ना लिख, गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि नौकरी प्राप्त करना ही पढ़ाई का उद्देश्य नहीं है। समझेंगे सभी गार्जियन हो या बच्चे हो, गांधी जी ने कहा था कि नौकरी प्राप्त करना ही पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य नहीं है। पढ़ाई का उद्देश्य है कि सभी जितने भी बच्चे हैं, चाहे नौकरी हो या रोजगार परक होना चाहिए। मतलब अगर रोजगार में भी वो अपनी ख्याति प्राप्त करते हैं तो उसकी शिक्षा जो है अमूल्य मानी जाएगी, बहुमूल्य मानी जाएगी, है ना। इसलिए शिक्षा, इसलिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। क्या जावे सर, थोड़ा उधर हो रहा है। ये बच्चों के प्रोग्रेसिव रिपोर्ट यानी प्रगति पत्रक जो है वितरण समारोह है। साथ ही अभी जो दौर चल रहा है, ये लोकतंत्र का पर्व चल रहा है। ये क्या है, लोकतंत्र का पर्व भी शुरू हो चुका है, जिसको हम कहते हैं कि अपने चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजते हैं। तो हम चुनेंगे कैसे, तो पहले प्राथमिकता होता है कि हम मतदान कैसे करें, हमको उसका सीख होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे बच्चे को भी हम लोगों ने बताया कि अपने माता पिता या जो भी बुजुर्ग है उसे जो है मतदान कैसे किया जाए या कैसे बढ़ चढ़ कर भाग लिया जाए, इन सारी चीज़ों का जो है अपने माता पिता को भी
बतलाने के लिए बोला गया है जो है। ये नहीं है, यहाँ ये नहीं बताया गया है कि हाँ किसको किसको कितना वोट देना है। ये नहीं, सिर्फ है कि मतदान कैसे करना, मतदान छूटे नहीं, क्योंकि एक वोट एक मोल का कीमत होता है। अगर आप एक वोट अगर छोड़ देंगे तो एक अच्छी सरकार चुनने से आप वंचित रह जाएंगे। एक शायद आप बुजुर्ग हैं, आप गार्जियन सभी जानते होंगे कि एक राजा ने जो है, एक राजा ने क्या किया था, एक पोखर का खुदाई किया था। जब पोखर का खुदाई किया तो राजा को लगा कि हम देखते हैं कि हम ग्रामीणों के बीच कितना चहेता है, इसके लिए उन्होंने जो नया पोखर जो खुदाई करवाया उसमें सभी जनता को एकत्रित करके, और पहले क्या होता था, डंका बजाकर जो है उसे सूचित किया जाता था। और राजा ने ये कहलवाया कि सभी एक एक बाल्टी उस पोखर में जो है रात में आके दूध डाल देना है जो है, जिससे कि लगे कि वो पोखर दूध से भरा हुआ। अगर राजा ने कहा है तो जनता जो है अपना आदेश का पालन किया कि नहीं। तो राजा ने तो कह दिया, अब कर्तव्य था जनता का कि एक एक बाल्टी दूध डालना है। तो रात में हुई क्या, सभी आपस में ये सोचकर नहीं गए कि क्या होगा, एक बाल्टी अगर हम नहीं डालेंगे तो क्या पोखर खाली हो जाएगा क्या। ऐसा ही सोच सभी लोगों में आ गया, और पता चला जब सवेरे गया तो देखा गया कि पोखर जो है सूखा पड़ा है, कुछ ही दूध उसमें पड़ा हुआ होगा, लेकिन पोखर क्या था, सूखा हुआ था। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका जो एक वोट है वो बहुमूल्य वोट है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में जो है, राजनीतिक विज्ञान में बच्चे को पढ़ाते हैं, एक वोट एक मोल, मतलब एक वोट का कीमत क्या है इसको हम बताते हैं बच्चे को जो है, और भी लोकतंत्र जैसे चैप्टर में जो है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी होता है जब आपका मतदान शुरू होता है तो कुछ लोग को लगता है कि हो एक आदमी अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मान लीजिए लाखों करोड़ों जनसंख्या है, उसमें से लाखों लोग यही सोच ले कि हमको नहीं जाना है, एक आदमी अगर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा, सिलेक्शन में क्या हो जाएगा। हो सकता है कि आपके एक मतों से ही अच्छे सरकार या अच्छे नेता को आप नहीं चुन पाए जो है। इसलिए ये जागरूकता अभियान भी चल रहा है कि मतदाता कैसे जागरूक हो, अपने मतदान का प्रयोग करें बिना डरे हुए, क्योंकि सरकार इतनी व्यवस्था कर रखी है कि आपको कोई डरा नहीं सकता है कि नहीं हमें ही वोट दीजिए, हमें ही दीजिए। ऐसा अभी वर्तमान में तो नहीं। इसलिए आप सभी आश्वस्त होकर इस मतदाता जागरण कार्यक्रम के तहत मैं आप लोगों को ये बताना चाहा कि एक वोट एक मोल का कीमत क्या होता है। आपके एक वोट से एक अच्छी सरकार बन सकती है, और आपके एक वोट नहीं देने से हो सकता है अच्छे नेता या अच्छी सरकार नहीं बन सकती। इस चीज को ध्यान में देना है, और मतदान आप लोगों को करना है। ये तो गुप्त मतदान होता है, ये मन में रखने की बात होती है, इसे सार्वजनिक भी नहीं करना है। ऐसा उसमें नियम है कि आप अगर सार्वजनिक करते हैं
तो आप दोषी होंगे। हाँ, एक चीज भूल गए हैं, बोल ये जो है 9th नवम में नामांकन एक प्रवेशोत्सव जो है मनाया जाता है, सरकार के द्वारा ही संचालित कार्यक्रम होता है। और ये सरकार के द्वारा ये कहा गया है बहुत सारे प्रोग्राम जो है आयोजित किए जा रहे हैं और किए जाते हैं। पिछले वर्ष भी हम लोगों ने प्रवेशोत्सव जो है कार्यक्रम मनाए थे और 100% प्रयास किए थे कि नवम में जो है सभी बच्चे का नामांकन हो सके। जब नामांकन ही नहीं आप कराएंगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? इसलिए प्रयास आप लोग करेंगे और हमें भी सहयोग करेंगे, नामांकन तीव्र गति से हो। इसके लिए आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि सभी बच्चे को समय जितनी भी कागजात बताया गया है वो कागजात सहित जो है विद्यालय पहुंचेंगे। दीपांकर सर, बहुत ही प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रेरणादायी बातें कही, प्रस्तुत रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज प्रवेशोत्सव सह अभिभावक संगोष्ठी के साथ साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी आपके समक्ष आयोजन हो रहा है, जिसमें आपको अपने मतदान का सदुपयोग हेतु भी संकल्प लेना है। आपको ज्ञात है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें जनता के द्वारा अपने शासक का चयन अपनी सुविधा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार किया जाता है। अर्थात जो भी भारत के निवासी जिनको भी अपना प्रतिनिधि अपने विवेक से चुनते हैं वही उनके द्वारा शासित होते हैं और उन पर शासन किया जाता है। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है कि आप अपने मतदान का सदुपयोग करके भारत की दशा दिशा और अपना पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक सभी का विकास कर सकते हैं। और यही वो समय है जहां से आपकी स्थिति बदलेगी। इसलिए ये 5 साल के बाद आपके पास ऐसा मौका आया है कि आप अपने मतदान का प्रयोग, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ऊपर के हैं, वो अपना मतदान सोच समझ के करें ताकि आगामी 5 साल आपको मिलने वाली विकास से वंचित नहीं किया जा सके। क्योंकि आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ किसी एक के द्वारा शासन नहीं चला जा सकता। 550 सांसद मिलकर, जो कि संविधान में वर्णित था, फिलहाल वर्तमान में 545 निर्वाचित होते हैं, के द्वारा आपके ऊपर शासन किया जाता है, जो कि सभी विभागों में कार्यरत होते हैं, मंत्रालय में मंत्री के रूप में। और उनके पास ही ये मौका होता है कि आपका संपूर्ण विकास कर सकें। तो 5 साल के बाद आपके पास ये मौका आया है, अपने मतदान का उपयोग करना है और अपने आसपास के लोगों को भी, जिनको लगता है कि वोट देने से कुछ नहीं होगा,
हमारा भविष्य ऐसा ही चलता रहेगा, हमारी दशाएं ऐसे ही रहेंगी। और आपके सामने रेस प्रारंभ हो चुकी है। बालिकाएं जीत हासिल करने के लिए जज्बे के साथ मैदान कूद रहे हैं और जीत हासिल करने के लिए प्रयास कर रही हैं। बाकी जितनी भी चलिए 4 और 5 में भी कोई ये तो अभी भी है। आपके सामने को पुरस्कृत किया जाएगा और ये प्रारंभ बच्चे बहुत ही जज्बे के साथ इस प्रतियोगिता में अपने को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने की दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ के फिर वहां जाना है, पता है ना। सारे बच्चे दूसरे ने और तीसरे ने और इस मुंह में फंसाओ मुंह में सब गिरेगा, वो आउट हो जाएगी। थोड़ा दूरी बनाओ, थोड़ा दूरी बनाओ, थोड़ा दूरी बनाओ, दूरी बनाओ। अरे बबीता चलो जब भी तुम लोग सुन लेना, 3 जब भी वो आगे मारेंगे तभी यहाँ से आगे बढ़ना, ठीक है? सुना दिया तुम लोग को? 2 3 चलिए संयम के साथ स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती है। अपने मुंह में चम्मच सेकंड थर्ड पकड़कर तैयार आना तुम लोग। 1 2 3 धीरे से चलिए एकदम आराम से। 5 बच्चे इस खेल में अपनी जीत की ओर अग्रसर होते हैं कि कौन प्रथम आएगा, कौन जीत और कौन जीत। बहुत ही अच्छे और मनमोहक कार्यक्रम है। कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है। आप सभी लोग अनुशासित होकर इस मंच के सामने कार्यक्रम का आनंद उठाएंगे। आज बहुत ही गर्व की बात है कि आपके विद्यालय के प्रांगण में मेहंदी प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता, चम्मच नींबू रेस, सुई धागा रेस, रंगोली प्रतियोगिता के साथ साथ वार्षिक परीक्षा प्रगति पत्रक वितरण समारोह और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, इतने बड़े व्यापक
प्रतियोगिताओं का आयोजन भी विद्यालय के प्रांगण में इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन बार बार नहीं होता। ये अवसर अब पुनः 1 वर्ष के बाद आएगा, क्योंकि प्रत्येक सत्र के बाद प्रगति पत्रक वितरण कार्यक्रम सह प्रवेशोत्सव संधारित है और इसी महीने में प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन अब पुनः अगले वर्ष 2025 में आयोजित होगा। इसलिए इस कार्यक्रम में अपनी आपसे प्रशंसित होकर यहाँ से और जम्मू के अतिथि आ जाए तो सारी कार्यक्रम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। हंसते हुए थोड़ा देखो फोटो। स्वागत समारोह इसमें हम लोग जब यहाँ से चलेंगे ये लोग गाना गाएंगे, ये लोग डांस करेंगे, गाना गाएंगे। स्टार्ट। बच्चे अपनी जगह पर आगे जाने की जरूरत नहीं है, तालियां बजाएंगे, बैठे रहकर आप इच्छा करें ऊपर लीजिए। बहुत ही सुंदर। सारे बच्चे अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, खड़ा नहीं होना, वहीं से नृत्य का सभी बच्चे मुख्य अतिथि का स्वागत संस्थान के साथ हमारी प्रधानाध्यापिका महोदया श्रीमती पूनम मैम के द्वारा उनका स्वागत अभी आपके समक्ष मंच की ओर अग्रसर। सभी बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाएंगे, जितने बच्चे आगे आ गए वो सभी बैठ जाएंगे, तभी कार्यक्रम शुरू हो पाएगा। बैठ जाइए अपनी जगह पे। प्रणाम करना है और इशारा करना है और आगे आगे तुमको चलना है, तब उनको लेकर चलना है। इसे हटाइए, हटाइए। मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। सभी बच्चियां मॉर्निंग का अभिवादन करते हुए चलो आगे आगे चलो उधर इधर इधर चलो इधर पकड़ो। बैठो चलो ना इधर बैठो। सभी बच्चे अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। चलो देखो वो मंच के समीप आकर बारी बारी से अपना स्वागत एवं तिलक कार्यक्रम में भाग लेंगे। सब लोग भी सबको निकालो और है उधर बैठो। मालिका के द्वारा तिलक लगाकर सभी शिक्षकों का, आदरणीय शिक्षिकाओं का स्वागत करते हुए सबको दिखाओ। आइए सब, आइए सब, आइए सर, आइए आइए ना, आप दीजिए ना माइक उनको, माइक रखिए ना। आइए आइए तो ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं आइए सर इधर घूम जाओ। हाँ तभी तो आएगा। हाँ इधर दीदी लोग उनको भी दीदी को टीका लगाती जाओ बेटा, बस सबको एक बार नहीं आरती उतार दो। हाँ एक ही बार में कर दो, टीका लगाते आगे बढ़ो। अरे सर आप इतना पीछे रहिएगा, आप लोग तो कैसे आइए होगा? सर। अभी से ही पीछे रहा। कमाल सर, जमे जावे सर, जावे सर किधर है? यहाँ बेटा इधर आइए सर। ठीक है। हाँ जाइए सर, टीका लगाओ सर, परहेज करते हैं। आइए सर, अरे ठीक है वो नहीं सर। अरे ये क्या सर? उधर लगाओ बाबू, उधर हाँ खाली है। होली का टीका लगाना, परहेज होली का टीका। आइए ये सर आप लोग बैठेंगे, पूजा का टीका लगाओ।
तो आलोक सर को नहीं दिया। आइए ना। ताली बजाएंगे सब रे। कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। आपके बीच हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। अब आपके समक्ष हमारे मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प देकर सम्मान किया जाएगा और पगड़ी देकर सम्मान किया जाएगा। तो मैं श्री उमेश सर से अनुरोध करता हूं, कि पुष्प गुच्छ देकर अतिथि महोदय का स्वागत किया जाए। बच्चे तालियों के साथ स्वागत करेंगे, एक साथ तालियों से इनका स्वागत करेंगे। अब श्री उमेश सर मुख्य अतिथि महोदय का पगड़ी देकर सम्मानित करने का कार्य करेंगे। जिस बच्चे तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मुख्य अतिथि महोदय विराजमान हो जाएंगे। अब मैं शशि मैम से अनुरोध करता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानाध्यापिका महोदया श्रीमती पूनम मैम का पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित करने का कार्य करें। हमारी विद्यालय के लोकप्रिय प्रधानाध्यापिका महोदया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब पगड़ी देकर मैं शशि मैम से अनुरोध करता हूं कि मैम को सम्मानित करने का काम करेंगे। बच्चे जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अब मैं उमेश अब मैं पवन सर से अनुरोध करता हूं कि वो आगे आए और उमेश सर का पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित करें। पुष्प गुच्छ और पगड़ी बारी बारी से बच्चे जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब पगड़ी से पवन सर उमेश सर का स्वागत करेंगे। बच्चे जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। अब मैं मनोज सर से आग्रह करता हूं कि वो आगे आएंगे। अब मैं मनोज सर से आग्रह करता हूं कि आलोक सर का पुष्प गुच्छ और पगड़ी देकर क्रमशः उनका स्वागत करेंगे। बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सभी आदरणीय शिक्षक एवं शिक्षिका जन से अनुरोध है कि वो अपने सीट पर विराजमान होंगे। अब मनोज सर पगड़ी देकर सर का स्वागत करेंगे। बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे इस महान विद्यालय के प्रांगण में आने के लिए। आपके समक्ष स्वागत गान संथाली भाषा में सरिता एवं उनके सहयोगी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो भी बच्चे हैं वो कृपया आगे रहेंगे। रस कते राने बने
तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बहुत ही सुंदर स्वागत गान प्रस्तुत किया सरिता एवं उनके सहयोगी के द्वारा। अब आप सुलेखा एवं उनकी टीम आगे आए मंच पर। अभिनंदन है आप सभी का, वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का, वंदन है, वंदन है जी, वंदन है आपका, अभिनंदन है, हाथ में रोली चंदन है आपका, अभिनंदन है। हम तो यहाँ पर गाए मंगल गान, हृदय से सबका करते हैं सम्मान। हम तो यहाँ पर गाए मंगल गान, हृदय से सबका करते हैं सम्मान। सब आ गए मन भाग गए, सब आ गए मन भाग गए, बेला मंगल में आई है, खुशियों का उजाला लाई है। वंदन है जी, वंदन है आपका, अभिनंदन है, हाथ में रोली चंदन है आपका, अभिनंदन है, आपका शुभ हुआ है स्वागतम, प्रसन्नता से हर्षित सबका मन। आपका शुभ हुआ है स्वागतम, प्रसन्नता से हर्षित सबका मन। सब मिल गए दिल खिल गए, सब मिल गए दिल खिल गए, खुशियों की दीप जलाई है, बेला मंगल में आई है। वंदन है जी, वंदन है आपका, अभिनंदन है, हाथ में रोली चंदन है आपका, अभिनंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का, वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का, वंदन है। जोरदार तालियों से इस सुंदर प्रस्तुति का स्वागत किया जाए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की सुलेखा और उनकी टीम के द्वारा। देखा है तुझे रील में, आई मेरे दिल में, जन्म के मारे तो काला काला दिल रे। देखा है तुझे रील में, आई मेरे दिल में, जन्म के मारे तो काला काला दिल रे। अरे मिलो ना कभी तो हवेली में। आज बात करोगे कल मुझे बताओगे, परसों को तुम मुझे भूल जाओगे, ऐसे वैसे नहीं लड़के हैं हम, समझिए। अरे गोरी तेरा मम्मी कसम, तेरा साथ छोड़ के ना हम, थाना पुलिस जो भी होगा सब कुछ दिख लेंगे हम। गोरी तेरा मम्मी कसम, तेरा साथ छोड़ के ना हम, थाना पुलिस जो भी होगा सब कुछ दिख लेंगे हम। और लेके सीधा छूना कहीं नहीं पाओगे, इग्नोर करेगी तो बड़ी पछताओगे। मिलो ना कभी तो हवेली में। आज बात करोगे कल मुझे बताओगे, परसों को तुम मुझे भूल जाओगे, ऐसे वैसे नहीं
साथ छोड़ेंगे ना हम, थाना पुलिस जो भी होगा सब कुछ देख लेंगे हम, पूरी तेरा मम्मी कसम, तेरा साथ छोड़ेंगे ना हम, थाना पुलिस जो भी होगा सब कुछ देख लेंगे हम। सपनों की रानी तू बन जानी गोरी, दिल बसे रखबू करना फुटाने। आज बात करोगे कल मुझे बताओगे, परसों को तुम मुझे भूल जाओगे, ऐसे वैसे समझिए। अरे गोरी तेरा मम्मी का साथ, तेरा साथ छोड़ेंगे ना हम, थाना पुलिस जो भी होगा सब कुछ देख लेंगे हम, गोरी तेरा मम्मी का साथ, तेरा साथ छोड़ेंगे ना हम, थाना पुलिस जो भी होगा सब कुछ देख लेंगे हम। जोरदार तालियों से इस शानदार नृत्य का स्वागत किया जाए। इनका उत्सव मतदाता जागरूकता को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुति के लिए जो भी प्रतिभागी हैं वो मंच के पास आएंगे। सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, शुभ स्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम। मुदम्मा विद्यालय के हैं, उनका स्वागत किया जाए। और जो बच्चे मंच के पूरा करीब आ गए हैं वो थोड़ा साइड हटेंगे, बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पर। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए प्रधान अध्यापिका महोदया में हमारे भी मौन। इसमें सबसे जो बूढ़े आदमी है आइए, गेना बाबू आप आइए। और कौन है? वो सबसे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अभिभावक, वो कृपया उनका सम्मान सा माल्यार्पण वो पगड़ी कार्यक्रम होना है। तो जो सबसे बुजुर्ग अभिभावक हैं वो कृपया आगे आए ताकि उनका सम्मान इस कार्यक्रम के बीच किया जा सके। आप विद्यालय में ये बड़ा ही पावन समय है
ये हमारे विद्यालय के प्रेरणा स्रोत अभिभावक महोदय एक बार हमारे विद्यालय में आगमन हुआ है और हमें उनका स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब मैं जावेद सर से अनुरोध करता हूँ कि हमारे अभिभावक महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब मैं अनुराग सर से अनुरोध करता हूँ कि वह दूसरे अभिभावक महोदय का स्वागत करेंगे। पगड़ी पर पहना कर उनका स्वागत किया जाए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। आपने अभिनंदन और स्वागत करते सभी के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत किया जाए ताकि उनका अनुभव और प्रेरणा हमारे बीच हमेशा बना रहे। उनका अभिषेक सर मेहंदी के लिए जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है, टीवी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, हमारे बीच मुख्य अतिथि के द्वारा इन्हें प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। सारे अभिभावकगण एवं बालक बालिका जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेहंदी प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है महिमा ने। महिमा मंच के बीच आने का प्रयास करेंगे। ताली बजाओ जोर अब हमारे बीच जो अभिभावक हैं वो द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। ये वाला अभिभावक महोदय महिमा को द्वितीय स्थान प्राप्त करने के लिए मेहंदी प्रतियोगिता में पुरस्कार प्रदान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप प्रतियोगिता में सरिता मेहंदी प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्रदान करेंगे और जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पेंटिंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान अनुभव ने प्राप्त किया है। अनुभव उच्च विद्यालय मुसलमान के अनुभव, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए और उत्साहवर्धन किया जाए। बहुत ही शानदार उपलब्धि प्राप्त की है हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने। पुनः तृतीय पुरस्कार पेंटिंग प्रतियोगिता में महिमा ने प्राप्त किया है। महिमा आगे आएंगी। अब मैं रंगोली प्रतियोगिता को पुरस्कार जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब द्वितीय स्थान रंगोली प्रतियोगिता में तृतीय स्थान रंगोली प्रतियोगिता में महिमा ने प्राप्त किया है। तो शशि मैम से मैं अनुरोध करता हूं कि वो आगे आएं और तृतीय स्थान प्राप्त रंगोली प्रतियोगिता में महिमा को सम्मानित करें। रंगोली प्रतियोगिता तृतीय स्थान महिमा। जोरदार तालियां होनी चाहिए। द्वितीय पुरस्कार ब्यूटी कुमारी सुई धागा रेस नंदिनी मैम पुरस्कृत करने का काम करेंगी। सुई धागा रेस द्वितीय पुरस्कार ब्यूटी कुमारी। तृतीय पुरस्कार तृतीय स्थान रेखा कुमारी। नंदिनी मैम पुरस्कृत करने का कार्य करेंगी। जोरदार ऊपर आ मैम। प्रथम स्थान नंदन अंकुश कुमार। योगिनी मैम जोरदार तालियां। तृतीय स्थान मनीष कुमार। जोरदार तालियां। धन्यवाद मैम। अब मैं प्रतियोगिता है तो जोरदार तालियां। द्वितीय स्थान रूपा कुमारी अभिषेक सर। जोरदार तालियां। तृतीय स्थान खुशबू कुमारी अनुराग सर। खुशबू जोरदार तालियां।
अब मैं कमाल सर से अनुरोध करता हूं कि वो आगे आए। वर्ग में प्रथम स्थान आए नंदन कुमार, कक्षा 1 को पुरस्कृत करेंगे। नंदन कुमार प्रथम स्थान, चम्मच और पुरस्कार, जोरदार तालियां। मनोज सर से मैं अनुरोध करता हूं कि वो द्वितीय स्थान बिट्टू कुमार को सम्मानित करेंगे, क्लास 1। मनोज सर, बिट्टू कुमार द्वितीय स्थान, बालक वर्ग, जोरदार तालियां। सेकेंड एक और बच्चे ने किया है संयुक्त रूप से, पीयूष कुमार। सर दीजिए ना। कमाल सर, पीयूष कुमार सेकेंड, द्वितीय स्थान, जोरदार तालियां। धन्यवाद। तृतीय स्थान अंकुश कुमार, बालक वर्ग, चम्मच दो प्रतियोगिता, जोरदार तालियां। धन्यवाद शिक्षक महोदय एवं शिक्षिका महोदय। पृथ्वीराज कुमार को इन द क्लास, गिव अ बिग हैंड, जोरदार तालियां। दीदी महोदय के द्वारा द्वितीय स्थान पृथ्वीराज कुमार, प्रगति पत्रक प्रदान करेंगे, जोरदार तालियां। और पुरस्कार स्वरूप उपहार भेंट करते हुए रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम के द्वारा, जोरदार तालियां। अब क्लास 11th में, धन्यवाद मैम, क्लास 11th में कला संकाय में अध्यापिका महोदया उन्हें प्रगति पत्रक सौंपेगी। प्रगति पत्रक सह मेडल छोटू मंडल, क्लास 9, फर्स्ट पोजीशन, जोरदार तालियां। तालियां रुकनी चाहिए। ऐसे ही आप अपने क्लास में थर्ड पोजीशन पिंटू कुमार, जोरदार तालियां। क्लास 9 थर्ड पोजीशन, जोरदार तालियां। प्रधानाध्यापिका महोदया प्रगति पत्रक से पुरस्कार प्रदान कर रही हैं। करें चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। अपने वोट की कीमत तालियां रुकनी चाहिए, तालियां बजनी चाहिए। बहकावे में आके नहीं किसे अर्थ गंवाना है। अपने प्रत्याशी की पहले खुद पहचान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। आने वाली पीढ़ी भी हम पर अभिमान करे, चलो मतदान करें, 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 चलो मतदान करें। तालियां बेहतरीन है, जोरदार तालियां। क्लास 8 फर्स्ट डिवीजन सरिता कुमारी, सरिता महिमा का है वो। क्लास 8 सेकंड डिवीजन महिमा कुमारी, जोरदार तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। क्लास 8 सेकंड डिवीजन महिमा कुमारी, क्लास 8 थर्ड डिवीजन आकांक्षा, जोरदार तालियां। तालियां बजती रहनी चाहिए। आप भी इस जगह पर आएंगे, मेहनत और प्रयास जारी। तृतीय स्थान क्लास 8, क्लास 7 फर्स्ट पोजीशन अभिषेक नीलोफर सूरज, मंच पे आएंगे। हाँ, चले जाएंगे और वहां बैठ जाएंगे। क्लास 7 अभिषेक फर्स्ट डिवीजन, नीलोफर नाग सेकंड डिवीजन, सूरज कुमार थर्ड डिवीजन, जोरदार तालियां। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। और सुनैना मैम से अनुरोध करता हूँ कि वो आगे आए और बच्चों को सम्मानित करने का काम करेंगे। थर्ड डिवीजन किशन, मैम सामने देखिएगा। हमारी विद्यालय की शिक्षिका अनामिका मैम और सुनैना मैम के द्वारा उन्हें पुरस्कृत करने का काम किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बच्चों
अभिभावक जन एवं बच्चों से अनुरोध है कि तालियां लगातार बजनी चाहिए। जितने बच्चे पुरस्कार पा रहे हैं उनके लिए वो आपके ही कक्षा के, आपके विद्यालय के सहपाठी हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए। थर्ड किशन कुमार, क्लास 5, फर्स्ट डिवीजन बटिका कुमारी। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बामदेव सेकेंड, थर्ड रूपा सेकेंड पोजीशन में आए। बामदेव को पुरस्कृत करते हुए जोरदार तालियां। अब ताली बजाओ बाबू, ताली बजाओ। ये देखिए सर, क्लास 3 फर्स्ट पोजीशन, तालियां जोरदार। थर्ड पोजीशन क्लास 3, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। प्रीति कुमारी, शिवम कुमार वितरण करते हुए सह पुरस्कार और मेडल देते हुए जोरदार तालियां। सामने सर, सामने जोरदार तालियां जिसे एक सर सम्मानित करते हुए। क्लास 1 ये अंतिम कक्षा है। आयुष कुमार फर्स्ट डिवीजन प्राप्त किया है। आयुष कुमार फर्स्ट डिवीजन। सेकेंड अन्नू कुमार, थर्ड सुमन कुमार। जोरदार तालियां। सुमन कुमार माननीय अध्यापक के द्वारा सम्मान करते हुए क्लास 1 के। और इस प्रकार वार्षिक परीक्षा पुरस्कार प्रदान करते हुए जोरदार तालियां। मेडल दिए या तो वो दीजिए, उसको दीजिए कलर, उसको भी मेडल दे दीजिए। ये ताली बजा रहे, जोरदार तालियां। अब क्लास 7 बिंदु कुमारी 4th पोजीशन, मनीष कुमार 5th पोजीशन। क्लास 5 4th पोजीशन अजय। अब कार्यक्रम के अगली कड़ी में दीवी के द्वारा गुलाबी शरारा पहाड़ी बटोमा छम छम पायल घुंघरू बाजने क्यारे खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बटोमा छम छम पायल घुंघरू बाजने क्यारे खुटमा लाल क्यार संगना तुम्हें चूड़ी छनहरा, लाल क्यार संगना तुम्हें चूड़ी छनहरा। चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। गुलाबी शरारा। भली सिराई भली कड़ाई खुट में प्यारा छपकना, भली झुली राती डोरों की सुट पे प्यारा लटकना। हाँ भली सिराई भली कड़ाई खुट में प्यारा छपकना, भली झुली राती डोरों की सुट पे प्यारा लटकना। एक जोड़ी में खर्च तेरा 4000, एक जोड़ी में खर्च तेरा 4000। अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। अरे झुम लगे मेरी सुहार रंगीली दोबारा, झुम लगे मेरी सुहार। इंडिया, I love my इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। ये दुनिया एक दुल्हन
जोरदार तालियां। एक भी बहुत शानदार नृत्य की प्रस्तुति आपके समक्ष पेश की गई और ये बच्चे आप ही के घर के हैं, इसी विद्यालय के। तो इस संकल्प का हम लोग स्वागत करते हैं और भरसक प्रयास रहेगा ताकि उनका संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो सके। करेंगे कि आप लोग हाथ उठाने में भी कंजूसी कर दिए कि बच्चे को हम विद्यालय रोज प्रतिदिन भेजेंगे, उसके लिए भी आप लोग कंजूसी कर लिए। जोर से आप लोग हाथ उठाइए कि हम रोज विद्यालय भेजेंगे। हाथ उठाइए जोर से, ताली बजाओ बच्चे। भेजते कि हवा में होके मलंग, जग के कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी। मेरा जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा, हवा में होके मलंग। मैं छुड़ाई गुलबार मेरा मखना रे मखना, तू ही है संसार मेरा मखना रे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा मखना रे मखना। छुड़ाई घर बार मेरा मखना, छुड़ाई घर बार मेरा मखना रे मखना। तू ही है संसार मेरा मखना रे मखना। ये पागल सा है प्यार मेरा मखना रे मखना। छुड़ाई घर बार मेरा मखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार नृत्य का प्रस्तुति हुआ आपके समक्ष। आप में एचएन द्वारा तो सबसे पहले अपना नामांकन करवाया और इनका ये अभूतपूर्व प्रयास। हमको ना समझाना रे।
बढ़िया दोस्ती लेनी चाहिए बच्चों। हमारी रिस्पेक्टेड के द्वारा बाल संसद के सभी प्रतिभागी को पुरस्कार देकर सम्मान किया जाता है। जोरदार तालियां तालियां रखनी नहीं चाहिए। यहाँ पे बाल संसद, ऐसे हमारे देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, वैसे हमारे विद्यालय में भी बाल संसद का आयोजन किया गया। इसमें हमारे विद्यालय के सभी करिकुलर एक्टिविटी कक्षा संचालन हो, सभी में इन बच्चों के द्वारा सहभागिता होती है और वो विद्यालय के कार्य प्रबंधन प्रणाली सरिता एवं ग्रुप को पुरस्कार प्रदान करते हुए हमारे विद्यालय की प्राचार्य, जोरदार तालियां। क्या शानदार, इतने कम उम्र में इन्होंने कितनी शानदार प्रस्तुति की है बिना किसी तैयारी की। ये इनकी प्रतिभा की दाद देनी पड़ेगी और फोटोग्राफी कर लिया जाए। और तालियां अभिभावक एवं चिल्ड्रन, बहुत बहुत धन्यवाद मैम इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। और पीछे चले जाइए, जगह दीजिए। Hare Rama, Hare Rama,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम वतन हम नाम है। जो करे इनको जुदा मजहब नहीं इल्जाम है। हम तो मैं कार्यक्रम में सबसे धन्यवाद ज्ञापन करता हूं वोट ऑफ थैंक्स के साथ। चलो आराम छठ गीत पर छठ गीत whatever you can perform, it's your choice. Now I am giving you the mic. प्रवीण बोलेगा कुछ बोलना ही हड़बड़ा जाता है। थैंक यू सर। आप सब लोग यहाँ आए हैं, अभिभावकगण आप सभी का स्वागत है। आप सब लोग यहाँ आए, हमें बहुत ही खुशी हुई कि आप सब लोग अपने बच्चों का रिपोर्ट कार्ड, कम से कम प्रगति कार्ड देखने यहाँ पर आए हैं। आप सब लोग के लिए बच्चों जोरदार से तालियां बजाएं। मैं यहाँ की तो नहीं हूँ, बट मुझे यहाँ का छठ गीत बहुत पसंद है, तो मैं आप लोगों के सामने थोड़ा सा ही गाऊंगी, क्योंकि मुझे आता नहीं है ढंग से, बट थोड़ा सा गा सकती हूँ। ठीक है, सुनिएगा। उगाहे सूरज देव मोरे भीनु सरवा, अरग तेरे मेरवानु हो। उगाहे सूरज देव मोरे भीनु सरवा, अरग तेरे मेरवानु हो। लंगड़ा पुकारे देव दोनों कर जोड़वा, अरग केरे मेरवानु हो। धन्यवाद। न कहता है कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। धन्यवाद। बिहार का लोकप्रिय छठ गीत के साथ साथ एक कवि महोदय का भी उद्बोधन स्वरूप गीत प्रस्तुत किया, जिसमें मैं का एक बार जोर से के साथ जाएं कि आप अपने बच्चे को नियमित विद्यालय भेजें, ताकि हम जितने भी शिक्षक में जो टैलेंट है वो हम अपने आपके बच्चों में संप्रेषित कर सकें, वो हम आपके बच्चों को दे सकें, और अपने बच्चों पर ध्यान दें कि बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, समय पर पढ़ाई करते हैं कि नहीं, समय पर विद्यालय जाते हैं कि नहीं, समय से विद्यालय आते हैं कि नहीं। संकल्प लेके आए हम वो क्वालिटी एजुकेशन आपको दे सकें। जितने भी विद्यालय जो अभी टॉप क्लास के प्राइवेट स्कूल या कोई और अन्य विद्यालय हैं, जहाँ पर कई सारे गार्जियन का ये सपना रहता है कि हम वैसी शिक्षा बच्चों को दें, दूर सुदूर बड़े बड़े महानगरों में वो शिक्षा आपको इसी विद्यालय में मिलेगी। वैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वैसी क्वालिटी एजुकेशन, वैसा ही अनुशासन, वैसा ही आपको डिसिप्लिन, वैसा ही करिकुलम। लेकिन जरूरत है कि आप लोग अपने बच्चों को ध्यान दें, नियमित विद्यालय भेजें और आपका सहयोग इस विद्यालय को मिलता रहे, ताकि हम लोग का जो सपना है इस बिहार को, इस विद्यालय को, आपके समाज अपना स्टेटस एक लायक जिम्मेदार नागरिक बन सके और आपका
और आपके परिवार का, समाज का, इस विद्यालय का नाम उज्जवल कर सके, ताकि हम लोग भी गर्व से कह सकें कि हाँ, हम इस बच्चे के अध्यापक रहे हैं। अब मैं किसी अभिभावक से यहाँ पर जो मौजूद हैं, अगर कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत है कि वो आकर के अपनी बात को भी रख सकते हैं, जो भी महिला या पुरुष हैं। अन्यथा अब मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करूंगा, क्योंकि अब कार्यक्रम समापन की ओर है और सारे कार्यक्रम की प्रस्तुति हो चुकी है। और अभिभावक हृदय रो रहा है, आपके गमन से विदा क्या करें हम, भरे इन नैन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे, आपके जीवन से विदा क्या करें हम, भरे इन नैन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है मन। मैं जब सोचता हूँ बिछड़ जाएंगे हम, आंखें भीग जाती है, रोता है मन। साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, साथ साथ रहना, साथ मुस्कुराना, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से, विदा क्या करें हम, भरे इन नैन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से। काश कोई जिंदगी को पीछे मोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता, काश कोई जिंदगी को भी साथ जोड़ देता, गुजरे हुए पल को भी साथ जोड़ देता। खुशी के जो पल थे युवा कर याद बन गए हैं, खुशी के जो पल थे वो याद बन गए हैं, कैसे भूल जाए वो सारी बात मन से, विदा क्या करें हम, भरे इन नैन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से। आंखें से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। आंखों से दूर होके जहाँ पे भी जाना, हमें याद रखना और सदा मुस्कुराना। कमी आपकी तो सदा ही रहेगी, दूर आपकी तो सदा ही रहेगी, दूर दूर होके ना दूर होना हमसे, विदा क्या करें हम, भरे इन नैन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से विदाई की बेला है, दुआ कर रहे हैं सदा दुख दूर रहे, आपके जीवन से विदा क्या करें हम, भरे इन नैन से हृदय रो रहा है, आपके गमन से। बहुत ही शानदार इस कार्यक्रम का समापन इस विदाई के साथ जोरदार तालियां।